हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों आज है दिन सैटरडे और इस पर टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं। और ये देखिए मैं कहाँ पर हूँ इस वक्त। ये देखिए, गैस कीजिए, मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये डिजाइन आपने कहाँ देखी है? कहाँ देखी है बताएंगे? चलिए सस्पेंस खत्म कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि मैं हूं इस वक्त अपने ससुराल डॉकी में। तो दोस्तों मैं इतनी जल्दी ससुराल फिर से वापस कैसे आ गई हूं? अभी एक हफ्ते पहले ही तो मैं यहाँ से गई थी नेज़े का फंक्शन करके और एक हफ्ते बाद ही दोबारा यहाँ आ गई हूँ। तो इसके पीछे दो रीजन है दोस्तों। पहला रीजन तो ये है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं और टीचर्स के लिए भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो अब हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। मेरे भी स्कूल बंद हैं और मेरे हस्बैंड के भी स्कूल बंद हैं, दोनों घर से पढ़ा रहे हैं। तो सोचा हम लोगों ने जब हमें घर से ही पढ़ाना है तो क्यों ना अपने घर ही चलते हैं। अपने घर में कम से कम सेफ रहेंगे, वहां पर अपनी फैमिली के पास रहेंगे, सबके साथ रहेंगे और अपने बेटे तांशु के भी साथ रहूंगी इस बहाने में। तो मैंने सोचा चलो अपने घर ही चलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि दोस्तों मेरी सबसे छोटी चाची सास है जिनके घर में माता रानी का मंदिर है, उनकी छोटी बेटी की शादी है 25 तारीख को। तो शादी में भी शामिल होना था और स्कूल भी बंद हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो सोचा चलो घर ही चलते हैं अब, है ना, यहाँ रहने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग घर आ गए हैं और तांशु भी हमारे साथ है। तो दोस्तों अब हम लोग यहीं पे रहेंगे जब तक स्कूल फिर से रीओपन नहीं हो जाएंगे टीचर्स के लिए। तो हम लोग जब तक यहीं रहेंगे घर पर ही। और आपको मालूम है अपने घर से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। और मैं चाची जी के घर पहुंच गई हूँ। यहाँ पर नाइन चाची जी के यहाँ बाहर आंगन में चौक बना रही है। यहीं पर जो है लड़की के हाथ पर पंडित जी लगन रखेंगे और यहाँ पर पापा जी के बगल में बैठकर पंडित जी लगन लिख रहे हैं। और ये लगन ऐसे पैक होकर के लड़की के घर जाएगी। और यहाँ पर मेरी छोटी ननद चौक पर आ गई हैं। पापा जी उनके हाथ में लगन रख रहे हैं। वैसे तो ये काम हमारे चाचा जी को करना चाहिए था, लेकिन पापा जी बड़े हैं तो इसलिए चाचा जी ने पापा जी से बोला है करने के लिए। क्योंकि हमारे परिवार में पापा जी के छोटे भाई जो भी काम करते हैं वो पापा जी की सलाह मशवरा से ही करते हैं। और मेरी ननद येलो कलर की साड़ी पहने हुई हैं। तो हमारे घर में जब भी लड़की के हाथ पर लगन रखी जाती है उसको येलो कलर की ही नई साड़ी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर ताई सास की छोटी लड़की दुल्हन का आलता कर रही हैं। आप लोगों के यहाँ भी होती होगी ये रस्म आलता करने की। और अभी ननद जी के हाथ पर लगन रखने का प्रोग्राम हो गया है। तो यहाँ पर अभी सभी औरतें बैठ करके गीत कर रही हैं, ढोलक पे गाने गा रही हैं। और ये पिंक कलर की साड़ी में फेस पर हाथ रखकर एकदम कॉर्नर में मैं ही बैठी हुई हूँ घूंघट करके। यहाँ पर दावत के लिए टेंट से सारा सामान आ गया है जो कि हमारे घर में ही रखा जा रहा है। और शादी में दुल्हन को दिया जाने वाला सारा फर्नीचर भी हमारे घर में ही रखा हुआ है। ये देखिए सारा दुल्हन को दिया जाने वाला सामान है। डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, कूलर, कुर्सियाँ, गद्दे वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये टेंट के गद्दे रखे हुए हैं। वैसे तो शादी में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है, बारात में भी ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से पहले से ही व्यवस्था कर रखी है, बाई चांस कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए। और अभी हमारा सबका खाना चाची जी के यहाँ ही है, तो मैं और अंजलि वहीं खाना बनाने में मदद करवा रहे हैं। और मेरी ताई सास की बहू यानी मेरी जिठानी जी जो ब्लू कलर की साड़ी पहन के मेरे बगल में बैठी हैं, वो कढ़ाई में पूड़ियाँ सेक रही हैं। और मेरे हस्बैंड इनके देवर लगते हैं। तो ये देवर भाभी आपस में खूब नोक झोंक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैं हलवाई काम करने लगे हुए हैं। फोकस लो उन पे। और हमारे दोनों शेर भी यहीं पर उधम मचा रहे हैं। ये देखिए कैसी मस्ती चल रही है इन दोनों की।
1 मिनट भी घर पर नहीं रुक सकते हमारे बिना। खाना पीना होने के बाद यहाँ पर हमारे परिवार की सभी सास बहुएं मिलकर खीकरी बेल रही हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी खीकरी क्यों बेली जा रही हैं। तो ये गांव है, यहाँ पर सभी को बटेंगी, तो भाई पूरे गांव में बटेंगी तो इतनी सारी खीकरी तो चाहिए ही चाहिए बांटने के लिए। और एक बार नहीं बटेंगी, 2-3 बार में बटेंगी ये। और आप लोग इन्हें पूड़ी मत समझिएगा, क्योंकि ये पूड़ी नहीं है, ये बिल्कुल छोटी छोटी और बहुत पतली पतली बेली जाती हैं, जिससे कि ये फूले ना बिल्कुल पापड़ की तरह सिकें। और अभी इनको बेलकर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, 2-3 घंटे बाद सेका जाएगा, जिससे कि बिल्कुल एकदम पापड़ जैसी हो जाएंगे। और अभी हम सभी लोग इकट्ठे होकर गीत गाते हुए मिट्टी लेने जा रहे हैं, जिसमें मंडप गड़ेगा। और अभी हम सब लोग मिट्टी लेने मंदिर पहुंच गए हैं। तो मंदिर के पास पोखर है, वहीं से मिट्टी ली जाएगी। और ये देखिए मंदिर के पीछे कितनी सुंदर बागबानी बनी हुई है, गांव के लोगों ने ही बनाई है। यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं मंदिर के आसपास, यहाँ पर ना मंदिर के आसपास इतनी हरियाली है, तरह तरह के फूलों के पेड़ लगे हुए हैं। तो शाम के टाइम ना यहाँ पे बड़ा ही अच्छा लगता है। और जब रात होती है ना तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि पापा जी ने मंदिर में लाइटें लगवा रखी है ना, तो उससे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ का नज़ारा। और अभी हम लोग यहाँ पोखर पे पहुँच गए हैं मिट्टी लेने के लिए। तो चाची जी पहले यहाँ पर पूजेंगी, फिर उसके बाद सभी तिलहारिन जो तेल चढ़ाएंगी दुल्हन को, एक एक करके यहाँ पोखर के पास जाएंगी। पोखर के एकदम पास नहीं जाना, थोड़ा दूर ही है, वहाँ जा कर के मिट्टी को पूजना है। और फिर 5-5 मुट्ठी जो है मिट्टी भर करके तसले में डालनी है, जिसमें मंडप गाड़ा जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता दूँ, हमारे यहाँ दुल्हन को जो 5 या 7 औरतें तेल चढ़ाती है, उन्हीं को तिलहारिन कहा जाता है। शायद आप लोगों के यहाँ भी यही बोला जाता होगा, वैसे मोस्टली यही बोला जाता है, तिलहारिन ही कहा जाता है उन औरतों को जो दुल्हन पर तेल चढ़ाती हैं। और अभी यहाँ पर आपने मेरे बेटे तांशु को देखा होगा, मैं इनको घर पर छोड़ के आई थी, मना करके आई थी, अपनी देवरानी के पास छोड़ के आई थी। और बोल के आई थी इससे कि मेरे पीछे पीछे मत आना, फिर भी ये पीछे पीछे चले आए हैं। इनको कितना भी डांट लो, कितना भी फटकार लो, बिल्कुल नहीं सुनते हैं ये मेरी। और अभी मैं नीचे उतर के जा रही हूँ मिट्टी पूजने, मेरी बारी आ गई है। और मैं जब नीचे जा रही थी ना तो बड़ा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि ऐसे काम मैंने कभी किए नहीं है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिसल के गिर जाऊँ। इसलिए मैं जितनी देर नीचे बैठी रही हूँ ना, एक पेड़ को पकड़ लिया था मैंने, जिससे कि अगर ज़रा सा भी कहीं मेरा पैर फिसले तो इस पेड़ को पकड़ करके मैं बच जाऊँ, मैं पानी में अंदर ना जाऊँ। और जब मैं आराम से चढ़ के ऊपर आ गई हूँ, तब मेरी जा कर के सांस में सांस आई है कि चलो बच गई। और ये देखिए मेरी हाथ की कलाई पे चारों तरफ हल्दी लगी हुई है, क्योंकि चाची जी ने लगाई है। ये भी हमारी रस्म का एक हिस्सा ही है। तो जितनी भी तिलहारिन है, सभी के हाथों पर, सीधे हाथ पर ऐसे ही हल्दी लगाई गई है। अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं मिट्टी लेकर के। और देखिए रात भी होने वाली है, और मैं आपको अभी रात में अपने मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर लगता है। क्योंकि हमारे पापा जी ने हर मंदिर में 3-3, 4-4 सीलिंग लाइट लगवा रखी हैं, क्योंकि जब जलती हैं ना तो इतनी रोशनी करती हैं, मंदिर को इतना सुंदर बना देती हैं। ऊपर से यहाँ पे इतनी हरियाली है तो और भी ज़्यादा यहाँ का जो दृश्य है इतना सुंदर हो जाता है, इतना मनोहर हो जाता है कि मन करता है ना ऐसे यहीं पर बैठे रहो। और अभी हम सब लोग चाची जी के घर पहुंच गए हैं। सारी औरतें अभी यहीं बैठी हुई हैं। ताई सास अभी सबको बतासे बांटेंगी, उसके बाद ये औरतें जाएंगी बतासे ले कर के। तो सभी ने सोचा जब तक 1-2 गीत ही गा लेते हैं जब तक बतासे बंट रहे हैं। और जब तक गीत हो रहे हैं मैं आ गई हूँ यहाँ पर मैया जी के दर्शन करने।
इसी के साथ अब आप लोगों से ले लेते हैं विदा। अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अच्छे से बोलो, कैमरे के सामने देख के बोलो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अरे तांशु की बैटरी डाउन हो रही है। तांशु क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? निन्नी आ रही है? ओके, निन्नी आ रही है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।